नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भारतीय सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी मॉर्निंग में जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल कोर एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। जिन्होंने हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतरपण। ठीक है, अंतरपणन इसको कहा जाता है, मतलब विभिन्न बाजारों की कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को अंतरपण कहा जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है विभिन्न व्यापारिक केंद्रों में प्रचलित मूल्यों के अंतर से लाभ उठाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तापी जो है, तापी उद्योग जो है वो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, जैसे कृषि के क्षेत्र में पानी की सबसे अधिक खपत होती है। हालांकि ऊर्जा उत्पादन में उच्च वृद्धि के साथ साथ तापी ऊर्जा संयंत्रों को ठंडा करने के लिए पानी की इतनी अधिक अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए तो जैसे सौर ऊर्जा हो गई, प्राकृतिक गैस ईंधन के रूप में कोयला हो गया, कुल विद्युत उत्पादन 83% का योगदान करती है भारत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, मतलब किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य रेखीय प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर साल भर वर्षा होती है पूरी साल। इस प्रकार यहाँ कोई शुष्क मौसम नहीं होता। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है, औसत वार्षिक वर्षा। ठीक है, यहाँ तक कि साल के सबसे शुष्क महीने में 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दो दिशाओं से हवाएं उत्तर पूर्व पवनें और दक्षिण पूर्व पवनें जो होती हैं वो आपस में उष्ण कटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र में एक तरफ से टकराती रहती हैं आपस में। तो इसी वजह से वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र वो बन जाता है। तो इसी वजह से साल भर वहाँ बारिश होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है जो आंध्र प्रदेश के कोलेरू 2 जिलों में विस्तृत है। कृष्णा और पश्चिम गोदावरी के मध्य स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा उथला ताजा पानी का झील है, मतलब उथला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया, मतलब जजिया कर सबसे पहले अकबर ने हटाया था, फिर किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, औरंगजेब। ठीक है, 1564 में तीसरे मुगल सम्राट अशोक द्वारा जजिया को हटाया, मतलब अकबर द्वारा जजिया को हटाया गया था। 1564 में अकबर द्वारा जजिया को हटा दिया गया था, फिर पुनः औरंगजेब ने जजिया को 1689 में लगा दिया था। ठीक है, जजिया जो होता है हिंदू मतलब ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला एक कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, मतलब किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1856 में भारतीय सैनिकों के लिए ये समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अहिंसा। अहिंसा ही जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, जैन धर्म ने पंचशील सिद्धांत बताए जिसमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, औचार्य और ब्रह्मचर्य होते हैं। ठीक है, ये 5 सत्य बताए थे जैन धर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, बागानी कृषि, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कॉफ़ी की। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में कॉफ़ी की खेती की गई थी जो कि 1860 के करीब की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है, मतलब कौन सा एक तत्व है जो एक धातु नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फास्फोरस यानी P। फास्फोरस एक अधातु है जो आवर्त श्रेणी के समूह 15 में नाइट्रोजन से नीचे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटॉन पर आवेश के बराबर है, मतलब प्रोटॉन पर आवेश किसके बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विशेष विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 9 माह। 9 माह तक, ये 9 माह के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं आपातकाल के दौरान जो नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, पेशी ऊतक का प्रकार, कोशिका का आकार। ठीक है, मतलब कौन सा क्या है, तो इसका मिलान करना है। तो चलिए मिलान शुरू करते हैं। जैसे रेखित, रेखित मतलब पेशी ऊतक रेखित है तो उसकी कोशिका का आकार कैसा होगा, तो इसका मिलान होगा फर्स्ट, लंबी बेलनाकार तथा शाखा रहित इसकी कोशिका आकार होती है। ठीक है, जैसे चिकनी है पेशी ऊतक तो इसका भी सेकेंड ही हो जाएगा, लंबी के साथ साथ अंतिम सिरा नुकीला तर्क रूपी। ठीक है, और हृदय हृदय को है तो बेलनाकार तथा शाखाओं वाली। ठीक है, तो इसका मिलान ऑलरेडी पहले से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग फैन रोग्स कहलाते हैं, फैन रोग्स कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। थैलोपाइटा, ब्रायोपाइटा, टेरोडोपाइटा, ये एक भी नहीं, ये इल्चर्स का प्रूव है, इल्चर्स फैन रोग्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दर 5 मीटर तथा वेग 500 मीटर प्रति सेकंड है, इसका आवर्तकाल क्या होगा। सेकंड, तो आवर्तकाल होता है मतलब एसपी, अवधि, अवधि बराबर 1/f, तो बराबर 1/100, इसका हो जाएगा 0.01 सेकेंड। ठीक है, और जो एफ का मान निकला है, एफ की वैल्यू होती है तरंग दैर्घ्य की गति बटे तरंग दैर्घ्य। ठीक है, मतलब तरंग दैर्घ्य की गति बटे तरंग दैर्घ्य की स्पीड, ये हो जाएगी 500/5, तो ये बराबर में 100 एफ की वैल्यू निकली है और एफ की वैल्यू यहाँ पर रख दी है 1/f में, तो इसका आ जाएगा 0.01 सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थित ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी ही वृद्धि हो जाती है, मतलब किस में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, पानी के लिए उपयुक्त जल को क्या कहा जाता है, मतलब पानी के लिए जो उपयुक्त जल है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पेयजल, तो उसको पेयजल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ब्राउजर अनुप्रयोगों को समझने के लिए को डिजाइन किए गए ताकि टेक्स्ट, इमेज आदि को डिस्प्ले किया जा सके, मतलब किसको समझने के लिए प्रयोग किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, HTML। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोन मैरो में, मतलब आरबीसी का निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इसका फुल फॉर्म होता है, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी विवेकानंद किससे जुड़े थे, ना स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो किससे जुड़े थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल फर्स्ट यानी रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, ने पहली बार विविधिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी, मतलब कौन से किस अधिनियम द्वारा या किसके द्वारा पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित तथा वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टकला मकान रेगिस्तान। टकला मकान रेगिस्तान अधिसंख्य रूप से चीन के सिंजियांग प्रांत में स्थित है, मतलब ये चीन के सिंजियांग प्रांत में है, मेनली चीन के सिंजियांग प्रांत में स्थित है। यह एक ठंडा मरुस्थल है जो कि हिमालय पर्वत की दृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांजिस्टर जो प्रमुख रूप से में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, श्रवण संबंधी उपकरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मीथेन, CH4, गोबर गैस का मुख्य रूप से घटक होता है मीथेन, इसको बायोगैस के मिश्रण के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वाल्मीकि को भारत में पहले मतलब श्रद्धेय कवि के रूप में माना जाता है। उन्होंने प्राचीन ग्रंथ रामायण की रचना की थी, रामायण की
रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय सिनेमा की शुरुआत वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा सिनेमा में की गई थी। तो कौन सी मूवी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र मूवी के द्वारा ही भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई थी 1913 में। ठीक है, और ये मूक फिल्म थी, मतलब आवाज़ नहीं थी, सिर्फ दृश्य ही दृश्य दिख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सिस बैंक जो है ये निजी क्षेत्र का बैंक है। जैसे IDBI ये भी मतलब गवर्नमेंट के सेक्टर में आता है, कॉर्पोरेशन ये भी, यूको ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A एंड B, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। ये 2 लोग चिपको आंदोलन से जुड़े थे, जो कि मेनली उत्तराखंड में, यूके में ये आंदोलन हुआ था, जो कि पेड़ की कटाइयों को रोकने के लिए था। वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा पेड़ को गले, मतलब ये पेड़ को चिपट कर ये आंदोलन चलाया गया था कि सरकार द्वारा पेड़ ना काटे जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यपाल का शासन अवधि कितने समय तक का होता है? मतलब राज्यपाल का जो शासन अवधि है तो कितने समय का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 वर्ष का। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल रह सकता है। 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है, 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। यह महाद्वीप के लगभग 10% भाग पर है, लगभग, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, वो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 10% भाग पर फैला हुआ है। यह अटलांटिक महासागर से नील नदी या लाल सागर तक विस्तृत है। सहारा मरुस्थल की सीमाओं में पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में अटलांटिक और दक्षिण में नाइजर नदी की घाटी और सूडान तथा उत्तर में भूमध्य सागर और एटलस पहाड़ स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए चित्र से क्या प्रदर्शित होता है? ये क्वेश्चन मिसिंग है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध किस पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर झांसी जिले में, झांसी जिले में रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, बेतवा नदी पर। ठीक है, और इसका जो लगभग 2.64 लाख करोड़ भूमि सींची जाती है केन नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 88,000 ऋषियों, मतलब संकिसा की तपस्वी, ये नहीं है। सूफी संत हाजी अली शाह देवासरी मजार, ये भी सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर स्थल, ये भी सही है। कबीर पंथियों का पवित्र मगहर तीर्थ स्थल, ये भी सही है। ये तीनों सही हैं, जबकि ये नहीं है। ठीक है, और जो संकिसा तपस्थली जो है ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। फर्रुखाबाद, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मतलब कथन आर, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, किसमें है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नवीन सूची में, जो कि 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, स्वधर योजना है। स्वधर योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुरुषों है तो स्वरोजगार निर्माण करने के लिए स्वधर योजना लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, आज का लास्ट क्वेश्चन, मथुरा की शिल्प कला के लिए किस, मतलब मथुरा की जो शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काला पत्थर। मथुरा की शिल्प कला के लिए काला पत्थर, जो बांदा जिले में स्थित कलिंजर का किला है, बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक है, यहीं पर इसके लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना, अपना इसको शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।